हरिद्वार में 20 साल बेमिसाल हैं, लेकिन हरिद्वार का युवा आज शिक्षा के लिए बाहर क्यों जा रहा है? कोई भी काम नहीं हुआ भाई साहब, कोई नहीं। युवाओं को जो है नशे की ओर ढकेल रहे हैं हम। जिस प्रकार से तरक्की हुई है, आप कंखा जाके देखिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है हमारे हरिद्वार। हम तो एक काम जानते हैं कि हरीश रावत जी ने हरिद्वार में गंगा जी को जो है वो नहर घोषित किया था। हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। आज ये सारे विरोध कर रहे हैं, 20 साल से तो सो रहे थे क्या विपक्ष वाले? काम नहीं हुआ तो फिर ये जिता क्यों रहा है? 20 साल से कैसे जीत रही है? क्या कर रहे हैं? अविरल बहती पतित पावनी गंगा के बीच हम हैं हरिद्वार में, जहां पर विष्णु घाट पर वोटर गंगा किनारे वाले के साथ हम यहां पर सियासी बात करेंगे, लोगों के मन में क्या चल रहा है उसको टटोलेंगे और चुनावी माहौल में यहां की जनता क्या सोचती है, नेताओं के जो वादे हैं उन वादों पर वो कितना खरा उतरे हैं, और आखिर इन सियासी वादों के बीच मुद्दों की भी बात होगी कि आखिर चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको इस बार यहां की जनता, ये वोटर जो कि गंगा के किनारे रहते हैं, वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, चुनावी माहौल पूरी तरह से बना हुआ है, मां गंगा पीछे बह रही हैं, क्या लगता है आपको इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? इस बार का चुनावी जो माहौल होगा कांटे की टक्कर का होगा, क्योंकि आम व्यापारी और आम नागरिक जो है आर्थिक रूप से टूट चुका है। 3 साल में जो व्यापार की स्थिति हरिद्वार की होनी चाहिए थी वो निम्न स्तर पे आ गई। कुछ ना कुछ तो सोच के बैठा ही है, कहीं ना कहीं इस बार पासा पलटने के इंतजार हो सकती है। बात युवाओं की होती है, बात रोजगार की होती है, बात लोगों से जुड़ाव की होती है। आपको क्या लगता है, आप यहीं पर रहते हैं, कैसा लगता है हरिद्वार का जीवन? सही लगता है। क्या लगता है इस बार मुकाबला कैसा है? बराबर ही रहेगा। किस किस में टक्कर लग रही है? बीजेपी कांग्रेस। वैसे क्या लग रहा है इस बार हरिद्वार में अगर देखा जाए 11 विधानसभा की सीटें हैं? बिल्कुल सर, हमारी डबल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड में भी हमारी सरकार थी और केंद्र में भी हमारी सरकार है। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, हमने धरने करे, प्रदर्शन करे, सब कुछ करा। हम सरकार को जब मुसीबत होती है सरकार के संग खड़े रहते हैं। जब हमें जरूरत थी सरकार की, सरकार कहीं से कहीं तक हमें सहयोग नहीं कर पाई, चाहे ईएमआई हो, बिजली का बिल हो, स्कूल की फीस हो बच्चों की। आज हरिद्वार का व्यापार, हरिद्वार को जो अपने रंग रूट पर होना चाहिए था, हरिद्वार विश्व विख्यात तीर्थ स्थल है, आज वह कहीं मर्यादा मां गंगा की नजर नहीं आती। व्यापारी वर्ग टूट चुका है, आहत है। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मगर मेरे मन में इतनी पीड़ा है मैं बता नहीं सकता। चलिए, आप अपना दर्द बता रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, युवा क्या सोचता है? युवा ये सोचता है कि सरकार अच्छी हो और व्यापारियों के हित में हो। हरिद्वार के विकास के लिए क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? गंगा की सौगंध खा के आप बताइए, कहिए। हरिद्वार के विकास के लिए हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए, हर चीज, मतलब जैसे कि शिक्षा हो गई और मेडिकल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये चीज अच्छी होनी चाहिए। यही मांगता है हरिद्वार का युवा, और क्या मांगता है। पर्यटन की बात होती है, यहाँ पर दूर दूर से जो है लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्यों से आते हैं। क्या लगता है उनके लिए सुविधाएं यहाँ पर हैं और भी कुछ होना चाहिए? नहीं, उनकी सुविधा होनी चाहिए। होटल है, धर्मशाला है, उनके लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए उनके लिए। वो सुविधा यहाँ पर्यटकों को मिल नहीं पाती यहाँ पे। चलिए, तो बता रहे हैं कि पर्यटकों के लिए और भी सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, यहाँ पर हरिद्वार में सिडकुल है, व्यापारिक पूरा क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे में इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर कितना काम हुआ है? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश जो है बेसिकली हम लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है पर्यटन। तो यहाँ पर आने वाली सरकार को विशेषकर पर्यटन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे अगर कोई यात्री यहाँ आ रहा है और वो 2 से 3 दिन के लिए यहाँ प्रोग्राम बनाता है, तो हमारी आने वाले सरकार से ये कहना है और ये उनसे उम्मीद भी होगी कि वो उसको, अगर वो 3 दिन यहाँ रुकना चाहता है तो 1 से 2 दिन और ज्यादा रुके, उसको यहाँ और ज्यादा माहौल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो यहाँ पर रुके। अगर वो 3 दिन के बजाय यहाँ 5 दिन रुकेगा, 2 दिन अगर वो यहाँ एक्स्ट्रा रुकेगा, तो इससे यहाँ का व्यापार और बढ़ेगा, सबको उससे फायदा होगा। तो हमारी आने वाली सरकार से एक ये है। और एक दूसरी बात यह है कि गंगा के पार कोई अच्छी पार्किंग, मल्टी स्टोरीज पार्किंग की बड़ी इस एरिया में बहुत बड़ी समस्या है, तो यहाँ पर पार्किंग की समस्या को भी दूर करना चाहिए सरकार। क्या लगता है आपको, निवेश की बात होती है, क्या हरिद्वार में निवेश का माहौल बन पाया है? हरिद्वार में तो देखो सर, निवेश का माहौल तो कहीं से कहीं तक किसी प्रकार से कोई भी सरकार अब तक नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे बड़े भैया ने बताया कि हमारा सारा जो क्षेत्र है, हरिद्वार है, पूरा उत्तराखंड है, ये टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मैक्सी टैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से अध्यक्ष हूँ।
और सारा जो उत्तराखंड में जो जितना पर्यटन है वो सब ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। और ट्रांसपोर्ट का जो रीढ़ की हड्डी है उत्तराखंड जो है। क्या कोरोना काल में भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पा रही है? नहीं, सरकार ने हमारी कहीं से कहीं तक नहीं सुनी है। हम हरिद्वार से देहरादून तक भी पैदल चल के गए। हमारे हरिद्वार के 2-2 मंत्री होते हुए एक मंत्री हमारे दराजे तक, हमारे ऑफिस तक नहीं आया कि आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या नहीं है। इस खिलाफत में हम लोग जो है मंत्रियों के भी खिलाफ में है। आज तक हम बीजेपी के साथ में थे, पर अब बीजेपी से हटके हम अब कांग्रेस की गोद में बैठेंगे जाके कि कांग्रेस हमारे लिए सही करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो आगे हमारे पास और भी विकल्प होंगे जिनके लिए हम उनके साथ खुल के जाएंगे। ये धर्मनगरी है, धर्मनगरी की बात होती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ के वातावरण, या तो हम देखते हैं कि कई लोग वेकेशंस पर यहाँ पर आते हैं, छुट्टियों पर आते हैं। आपको लगता है कि इस 11 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला हरिद्वार में देखने को मिलेगा? हरिद्वार में मेरे हिसाब से तो इस बार लग रहा है कि एक तरफा मामला हो जाएगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जो 20 साल से हम मदन कौशिक जी को सहन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ विकास नहीं हुआ। ये जो हाईवे वगैरह बने हैं तो सेंट्रल की उससे बने हैं, बड़ी मुश्किल में बने हैं ये भी। तो मेरा ये कहना है, और यहाँ हरिद्वार में नशे का इतना व्यापार हो रहा है कि हर आदमी इससे त्रस्त हो रखा है। हरिद्वार में गली गली मोहल्लों में नशा बिक रहा है इतना। आप कभी भी रात को हरिद्वार में बस स्टैंड स्टेशन आसपास घूमे तो आप खड़े होंगे, आपके पास ही आ जाएंगे कि आपको क्या चीज चाहिए। तो ये माहौल बहुत खराब हो रखा है हरिद्वार में इस टाइम। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, अगर समीकरणों की यहाँ पर बात करें हरिद्वार की, तो 2017 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 11 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। और कांग्रेस ने जिनको आगे कर रखा है, जिनके चेहरे को घोषित नहीं किया है, लेकिन पूरे चुनाव का जो दारोमदार है वो हरीश रावत के कंधों पर है। और हरीश रावत, आपको बता दें कि इसी हरिद्वार से सांसद रह चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला यहां पर रहता है वो हमेशा अक्सर नेट टू नेट वाला रहता है, और ऐसे में फैसला ये जनता ही अक्सर करती है। सवाल ये होता है कि जब हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता यहां से सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से मदन कौशिक यहां पर चुनावी दंगल में है, कई बार से विधायक हैं, तो क्या माना जाए भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई यहां अक्सर रहती है? देखिए, लड़ाई तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहती है, लेकिन जो भी सरकार रहती है अपनी तरफ से पूरा कार्य करती है। जैसे कि हमारे मदन कौशिक जी ने इस 20 सालों में इतना विकास करा है कि अंडरग्राउंड पूरी आपके यहाँ पे लाइन पड़ गई है और गैस पाइपलाइन पूरी पड़ गई है। इससे हमारे क्षेत्र का ही विकास हुआ है। ठीक है, व्यापारियों के हिसाब से थोड़ी सी कमियां है, जैसे हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर्यटन के लिए कोई थोड़ा और बढ़ावा मिलना चाहिए जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। ये तो कह रहे हैं विकास किया है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। मैं तो विकास कह रहा हूँ, सेंट्रल ने करा है ना कि इन यहाँ के विधायकों ने करा है। ये कह रहे मदन कौशिक ने विकास नहीं किया। नहीं, ये सर सेंट्रल की स्कीम है, हाईवे जितने बने में अंदर। तो कह रहे मदन कौशिक झूठा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। नहीं, गलत बात है। जितना गैस पाइपलाइन का काम है सब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, और जितना भी अंडरग्राउंड हमारे यहाँ बिजली की लाइनें व्यवस्था की गई है सब उसकी तरफ से ही किया गया, राज्य सरकार की तरफ से। और पार्किंग की व्यवस्था जो नहीं हुई है, जिसका व्यापारी जरूरत है, जिसको व्यापारी की, तो वो व्यापारी उस तरफ करेगा। और बहुत जल्दी मेरे को लगता है राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी तो आगे भी वो अच्छा कार्य करेगी। ये तो कह रहे हैं भाजपा इस बार फिर आ रही है। नहीं आएगी, नहीं आएगी, आप कह रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, युवाओं की बात होती है, हरिद्वार से युवा दिल्ली, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों की तरफ जाता है, आप किस तरीके से देखते हैं? युवाओं के लिए मैं एक व्यापारी होने के नाते ये कहूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में व्यापारियों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो सरकार नहीं दे पाई। जिस प्रकार से EMI में राहत मिलनी सकती जो सरकार दे सकती थी, बिजली के बिल में माफ़ी, पानी के बिलों में छूट, बच्चों के स्कूल की फीसेस, जिनकी दुकानें प्रतिष्ठान बंद थे उनको उस दौरान का भी बिल देना पड़ा। इस व्यापारी वैसे आर्थिक तंगी झेल रहा है और ऊपर से ये कोरोना की मार आ गई थी। अच्छा, युवाओं के लिए शिक्षा के लिए यहाँ पर क्या है? आपको लगता है कि उसमें और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए यहाँ पर स्थानीय विधायक मदन कौशिक जी ने अस्थायी रूप से एक कॉलेज खोला है, और यदि सरकार दोबारा हमारी आती है और प्रचंड बहुमत के साथ आ भी सकती है और आएगी भी, तो वो उसको स्थायी बनाएगी। ये तो कह रहे हैं विकास किया ही नहीं है। उनको पता होगा नहीं करा। जिस प्रकार से अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग हुई है, गैस की पाइपलाइन डली है, आप हाईवे देखिए, शायद भाई साहब आपको विकास क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? सेंटर की स्कीम है, मदन कौशिक जी ने अपने घर से क्या लगाया ये बताओ ना। किस व्यापारी के लिए ये व्यापारी कोई भी व्यापारी के घर तक गए वो बताएं आप। कितने हम लोगों की गाड़ी की ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी टूट गई। 2013 की आपदा में जिस तरीके से उसने अपने मुख्यमंत्री काल में पूरे व्यापार को बढ़ाया और आपदा ग्रस्त लोगों को उसने दिया रोटी दी है, ये उसकी काबिलियत है। और इसी काबिलियत को देखते हुए उत्तराखंड का शहर उत्तराखंड पे राज करने जा रहा है। भाई साहब, कह रहे हैं हरीश रावत ने बहुत काम किया है, जनता ने बहुत कह रहे हैं कि जनता को उनके काम याद हैं।
देखिए, हरीश रावत जी ने बहुत काम किया होगा, इस बात को इनका कहना बिल्कुल सही है। हम तो एक काम जानते हैं कि हरीश रावत जी ने हरिद्वार में गंगा जी को जो है वो नहर घोषित किया था। दूसरा काम हरीश रावत जी के समय का अगर मैं याद दिलाना चाहूं तो हरीश रावत जी वही हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन पूरे विश्व ने देखा था कि वो टॉप अप दे रहे थे अपने यहाँ अपनी सरकार बचाने के लिए। लीजिए, घोटाला करप्शन कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। जो बंदा, जिस बंदे ने स्टिंग ऑपरेशन करा था, आज वो भाजपा के विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, उमेश अग्रवाल। आज तक ये नहीं पता हरीश रावत जी कौन सी सीट पर लड़ेंगे, आज तक उनको यही नहीं पता हमने लड़ना कहाँ से है। लाल कुआं से, लाल कुआं, इनको पता ही नहीं है, उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं वो लाल कुआं से लड़ रहे हैं। लेकिन सीटों पर ऐसा मतभेद क्यों है? कभी रामनगर, कभी लाल कुआं, ऐसा क्यों हो रहा है? हरीश रावत जी ने 2 प्रदेश डुबो दी, तीसरा डुबोने की तैयारी में है। डुबो दिया, पंजाब डुबो दिया, इससे बड़ा क्या उद्घाटन? पंजाब में भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है पंजाब में। चन्नी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार वो बनाने जा रही है। मतलब 5 साल आपकी सत्ता, डबल इंजन की सरकार में वो बदलते रहे, ड्राइवर बदलते रहे। पहले तो मैं अपने मित्रों को बधाई दूं, इन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस आ रही है, तो मैं आदरणीय नैयर जी को बधाई देता हूं कि कांग्रेस के आने के लिए इनको बहुत बहुत बधाई, ऐसा इनका मानना है। पर कांग्रेस के खुद के लोगों का मानना यह है कि कल माननीय राहुल गांधी जब पंजाब गए थे तो पंजाब में जब उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, तो राहुल गांधी उस बात को टाल गए और उन्होंने ये कहा कि अभी हम इस पे विचार करें। लेकिन आपकी सरकार, में पंजाब की बात नहीं कर रहा, आपकी सरकार उत्तराखंड में 5 साल रही, हरिद्वार के लिए क्या किया जरा बताइए। हमारी सरकार जब उत्तराखंड में रही तो मैं हरिद्वार में सबसे भाई 8 विधायक आपके यहाँ पर चुन के आए हैं, बताइए, जनता सुनना चाहती है। हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें तो हरिद्वार जिले को जो कनेक्टिविटी दी है वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। हरिद्वार में अगर हम बात करें तो कुंभ के समय में जिस प्रकार का निर्माण कार्य हरिद्वार में हुआ, आजादी के बाद पहली बार हर की पौड़ी पर इतने वृहद स्तर पर काम इन्होंने करा है, आप कह रहे हैं काम नहीं हुए? काम बिल्कुल नहीं हुए। काम महंगाई कितनी है, महंगाई को आप देख रहे हैं। महिलाएं, रसोई के गैस सिलेंडर कितने महंगे हैं, सब्जी कितनी महंगी है, सरसों का तेल कितना महंगा है। महंगाई के मुद्दे पे ये लोग बात नहीं कर रहे। आप महंगाई पे बात ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सही है, महंगाई के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब महंगाई बढ़ती है, जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, वो महंगाई जमाखोरों की महंगाई नहीं है साहब। वो महंगाई इस बात की महंगाई है कि जब सरकार आपसे पूरा कर लेती है, सरकार आपसे कुछ मांगती है, तो सरकार बदले में आपको क्या देती है? आज तक सरकारों ने लूटा खसोटा, ये पहली सरकार है जिसने जनता को देने का नहीं दिया, जनता को देने का काम किया है। मैं बताता हूँ, उत्तराखंड बने 20 साल हो गए और 20 साल में 2 कुंभ आए, 2 अर्ध कुंभ आए। उत्तराखंड सरकार को चलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी भाजपा सरकार के ये बताएं कि दोनों कुंभ में कौन सा स्थायी कार्य किया उन्होंने? कौन सा कार्य किया बताइए। आपके सामने 700 करोड़ के घाट बने हैं, आपके बिल्कुल देख रहा होगा, आप कैमरे में दिखाएं कितनी सुविधा दी गई है। यहाँ पे सराय बनाए गए, लोगों के रहने के लिए जगह बनाई गई है। आस्था पथ आप जाके देखिए, इतना बढ़िया राष्ट्रीय 200 करोड़ मेडिकल कॉलेज का आस्था पथ बना दिया, 200 करोड़ रुपए का आस्था पथ, जहाँ पे भिखारी सो रहे हैं, जहाँ पे भिखारी सो रहे हैं। ये हालत है, ये होता है विकास है। सीसी टावर किसने बना के दिया? भिखारी भी इस देश का नागरिक है। भिखारी आप कैसे बना रहे हैं? कांग्रेस ने उन लोगों को भिखारी बना दिया। आज सबको रोजगार दिया जा रहा है, भाजपा की तरफ से रहने के लिए जगह दी जा रही है। कांग्रेस ने भिखारी बनाया वो वही सो रहे हैं मेरे ख्याल से, जो कांग्रेस ने जिनको। भाई साहब सवाल ये, क्यों धर्म नगरी है उसके बाद भी इतनी सारी चीजें हैं वो पूरे नहीं कर पाई भाजपा? देखिए, धर्म नगरी है इसलिए चीजें पूरी होना या न होना अलग विषय हो सकता है, लेकिन धर्म नगरी है, इसकी मर्यादा का पालन कराना ये हम सभी का धर्म है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। खासतौर से हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी को अगर हम देखें तो हम धामी जी को देख रहे हैं, पिछले 4 महीनों में जिस प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं उससे हम ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाले 5 साल में धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग वोटर है, वोट डालेंगे? बोलिए भाई, जोर से बोलिए ना, बोलिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बोलिए, वोट डालेंगे ना? देखिए, वोट तो ये डालेंगे, आप सब भी वोट डालेंगे ना? मैं ये कहना चाह रहा था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो रेडी पटरी वालों के लिए स्कीम निकाली गई है, उनमें से मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ कौन से वेंडर जोन निर्माण किया गया, उसके स्कीम का फायदा कौन कौन? बताइए, सबको फायदा मिल रहा है, कह रहे फायदा मिल रहा है। वो वेंडर जोन जाके देखो, उन्होंने वो बंद पड़े हैं, ललतारा पुल पे है जो वेंडर जोन बनाया, आप जाके देखो, बंद पड़े हैं वो। आप बताइए ताऊ, क्या हुआ? काम हुआ है? काम नहीं हुआ जी, अभी बस काम नहीं हुआ। क्या होना चाहिए? काम सबका होना चाहिए, सबका काम होना चाहिए। भाई साहब सवाल ये है कि हरिद्वार की जनता चाहती क्या है, आप चाहते क्या है?
हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। सबसे बड़ी बात 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हमारा बात सुनो, हमने अभी गंगा माई की तरफ हाथ है। हम जो है बीजेपी के वोटर होते हुए और छाती ठोक के कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को वोट डालेंगे और शहर विकास के लिए हम हरीश इसको अपना सतपाल महाराज जी को वोट डालेंगे। सतपाल महाराज जी कहाँ थे? आगे रुकवाया क्यों नहीं? अगर उनको गलत लग रहा था तो आज हरीश रावत जी कहाँ थे, जिन्होंने इतना केंद्र समेट रहे थे? उस समय कहाँ थे वो लोग? नहीं, चुनाव से पहले नेता जो है पाला बदल ले रहे हैं चुनाव से पहले। ये जिम्मेदारी किसकी है? किसने पास कराई है योजना? परंपरा कांग्रेस ने दी है। मंत्री की पाला बदलने की परंपरा कांग्रेस की देन है और कांग्रेस से रुष्ट है लोग। तभी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जहां देखो वहां कमल ही खिल रहा है, कमल ही खिल रहा है, कमल ही खिल रहा है और खिलेगा। ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, व्यापार धंधे चौपट हो गए। जब काम नहीं हुआ तो फिर ये जिता क्यों रहा है? 20 साल से कैसे 20 साल से कैसे जीत रही है? क्या कर रहे हैं? रिश्वतखोरी, शराब पिला के वोट लेना, पैसे दे के वोट लेना, गरीब का वोट आपके पास क्या पैसे की शराब पिला रहे हमारे नेताजी? पैसों से वोट खरीदे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें शराब पिला के वोट खरीदते हैं। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट बोल दूं, देखिए पैसों से वोट नहीं खरीदे जाते। आप जनता को भ्रमित कर सकते हैं, इस बात से सहमत हो सकता हूं, और ऐसा जन नेता सामान्य तौर पर करते हैं। आपने अभी एक बात कही, मैं उस बात से शुरुआत करूंगा। आपने अभी 2 मिनट पहले एक बड़ा गंभीर विषय कहा। आपने कहा कि हरिद्वार में जो जिस प्रकार के काम हुए विकास कार्य, उनमें भ्रष्टाचार की बात कही। इन्होंने कहा लाइन ऐसे पड़ी, ये सब हुआ। देखिए, जो भी काम हुए, काम कैसे हुए इसकी जांच हो सकती है, लेकिन काम हुए ये दिखता है। काम हुए, ये कह रहे हैं काम हुए, काम तो हुए, मैं बताता हूँ काम तो मानते हैं आप हुए। कैसे हुए काम मैं बताता हूँ भाई साहब। यहाँ पे गैस की लाइन डली है, गैस की पाइपलाइन अंडरग्राउंड हुई है। एक कनेक्शन बता दे, सिर्फ एक कनेक्शन बताइए भाई, एक कनेक्शन बताइए। पूरा से लेके यहाँ तक भीमकोटे तक काम चल रहा है, काम चल रहा है, ये कह रहे काम चल रहा है, काम चल रहा है। इसका एक कनेक्शन बता दे हमें, गैस का एक कनेक्शन बता दे। आप रानीपुर मोड़ जाके देखिए, विवेक विहार आवास विकास की जांच होनी चाहिए। अरे जांच करने का ऑप्शन रखा ही क्यों? पहले काम को उस तरीके से, अरे काम तो रंग पे करता, भ्रष्टाचारी। ऐसे ही लोगों ने विरोध किया है, यहाँ पर बिजली की लाइन नहीं आने दी है अंडरग्राउंड। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने क्यों विरोध किया? क्यों विरोध किया? इन्होंने बाजार में क्यों विरोध किया? और अभी आरोप लगा रहे थे शराब का। शर्म आनी चाहिए इनको। 2 जगह से इनके मुख्यमंत्री लड़े पिछली बार और हारे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को कह रहे। आप हमें कह रहे हैं 2 जगह से लड़े वो, एक लड़े आपका यहाँ से क्या कहते हैं, हरीश रावत जी के खुद की ब्रांडेड टेनिस, उनकी लुटिया डुबोने वाली है, फिर लुटिया डुबेगी उन्हीं की। बताइए भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने 5 साल से भ्रष्टाचार किया है, 3 मुख्यमंत्री बदले, क्यों बदले? 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? बताइए। अगली बार 60 के बाद सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा, आप सब लोग वोट डालेंगे, वोट डालेंगे, बोलिए वोट डालेंगे, बोलिए भाई जोर से बोलिए, वोट डालेंगे ना? तो ये हरिद्वार से, गंगा के किनारे से वोटर गंगा किनारे वाला यहाँ की सियासी तस्वीर को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की कि आखिर इस बार 2022 के दंगल में किसका पलड़ा किस पर भारी रहेगा, इसका फैसला भी जनता को ही करना है। लेकिन गंगा के किनारे से इतना जरूर है कि इस बार यहाँ की जनता वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक जाएगी और अपने मत का प्रयोग जरूर करेगी। सही कह रहा हूं मैं? वोट डालेंगे ना? वोट डालेंगे। तो कैमरामैन नागेंद्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी शहर में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।